अस्सलाम वालेकुम, इट्स अरीशा एंड इट्स आयशा। तो जी पाकिस्तान फाइनली टेस्ट सीरीज जीत गया। इतने टाइम का जो हमने वेट किया, इतना तवील अरसा हमने इंतजार किया, वो अब पूरा हो गया। वो घड़ी आ गई है, पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता है, वो भी तीसरे दिन के पहले ही सेशन में 9 विकेटों से। आयशा, इस जीत की वजह क्या थी? कैसे बैक टू बैक जीत गए? ये इसकी सबसे बड़ी वजह नुमान अली और साजिद खान थे, क्योंकि साजिद अली ने 10 विकेटें और नुमान ने 9 विकेट्स लिए। जिस तरह उनको बाहर बिठाया गया और वापस कमबैक उन्होंने किया, बहुत ह्यूज कमबैक था ये पाकिस्तान के लिए। तो मुझे सबसे बड़ी वजह यही लगी, उन दोनों का कमबैक हुआ और जिस तरह उन्होंने विकेट्स आके लिए, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार नहीं, सही बात है। जो मैच वाकई जो असल हकदार है इस जीत के, वो नुमान अली और साजिद खान ही। और आप जरा आयशा ये गौर करो, क्या ये दो बंदे वो हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल दीवार के साथ लगाया था? मतलब कोई पूछने वाला ही था कुछ नहीं। और मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि मतलब इन्हीं खिलाड़ी को उन्होंने अनफिट कहा था, इन्हीं खिलाड़ियों को, जबकि अनफिट किसको कहा था? नुमान अली को अनफिट कहा था। और यार उस बंदी की परफॉर्मेंस बिल्कुल, मतलब वो चाचा ये आपके 100 जवानों से ज्यादा अच्छा खेल कर चला गया। बिल्कुल सही बात की अरीशा आपने, ऐसे ही है बिल्कुल। जिस तरह उनको बाहर बिठाया गया और वो उनको अनफिट कहा गया, बिल्कुल, जबकि उन्होंने आगे जब परफॉर्म किया तो लाइक बिल्कुल अनफिट नहीं थे वो। वही समझ नहीं आई ये बात हमें। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। और दूसरी तरफ साजिद खान को जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी ड्रॉप किया जाता रहा है, तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री है कि यही होता चला रहा है। बट अब उम्मीद है होपफुली आगे ऐसा ना हो। और दूसरी चीज आयशा, एक बात बताऊं, पाकिस्तान जीत गया, सबको खुशी है, एक बंदे को खुशी नहीं है। वो बंदा कौन है? रमीज राजा। यार तुमने वो देखा, वो पोस्ट मैच में बैठ के शान मसूद, यार वो बंदा, उसने आपको पूरी सीरीज जितवा के दे दी। आप फिर भी उससे अभी तक वही सवाल करो कि आप 6 मैचेस हारे हो। आप किस तरह के उससे सवाल कर रहे हैं वहाँ पे? एक आप जब वो देखो तो पता नहीं चल रहा कि वो किस टाइप के क्वेश्चन थे उसके लिए। आप उससे जीत के सवाल करो। उस कैप्टन ने एक बिल्कुल अब मैच जिताए, आप उससे ये पूछ रहे हो वहाँ पे कि आपने जो 6 मैच हार गए, मतलब क्या सेंस बनता है? भाई कितनी फनी बात है ना, मतलब हद ही कर दी है। और कमाल की बात है, सुनो कि ये बोरिंग हो रहा है, इतनी स्पिन तो ये कुछ भी नहीं है, और ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब साफ पता चल रहा है कि वो शख्स इंतहा का जेलस है। वही बात शुरू से ही पता थी कि रमीज राजा जो है एक बहुत बड़ी, एक क्या कह सकते हैं उसे, के अच्छा, उनके लिए हमारे पास अल्फाज खत्म हो गए। सही बात है। नहीं मतलब हद ही कर दी। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब एक्शन लेना चाहिए। ऐसे कमेंटेटर्स की हमें जरूरत नहीं है जो बिल्कुल ही बायस्ड हो जाए, जो एज अ कमेंटेटर नहीं, एज अ क्रिकेटर फैन हम काम करें। और एक बात बताऊं आयशा, और अब रह ही क्या गया है, और कितनी बुरी तरीके से उनका एक्सपोज होना है। जैसे कि हमें तो अनबायस होना चाहिए ना यहाँ पे, हम अपना फेवरेटिज्म सामने क्यों रख रहे हैं? वही ना, लेकिन ये बात उनको कौन समझाए? और मैं बताऊं, असल पाकिस्तान क्रिकेट की जो बर्बादी हुई है, उसके पीछे ये शख्स है। बिल्कुल सही बात की आपने, ये शख्स। और इस शख्स के साथ कौन है? बाबर आजम। मतलब देखिए ये टोला इन्होंने बनाया था, टोला भी क्या बोलेंगे, जो जोड़ी थी, ये इनकी पार्टनरशिप चली है सबसे, जो दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप चली है, वो चली है इन दोनों की। और रमीज राजा ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है कि बाबर आजम ने इस तरह की पिच बनवाई थी, तो ये रमीज राजा ने बात बोली है। अब जब आप एक्सपोज हो गए हो कि ठीक है, बाबर पे डाल दो कि भाई ही आस्क्ड फॉर इट, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन आप जो बुरी तरह से एक्सपोज हुए वो दुनिया ने देख लिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इस चीज़ों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए और इन चीज़ों को ना देखें, क्योंकि देखिए आपके प्लेयर्स के माइंडसेट को ये देखें कितना बर्बाद करे वो बंदा। यार वो टेस्ट सीरीज जीत गया, इतनी खुशी, बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। कह रहे हो कि यार मतलब एम्बैरेस कर दिया और किस तरह से सवाल किए कि वो तो 6 मैच हम हारे, उसका क्या? वही ना, इस टाइम पे सवाल बनता नहीं था, बिल्कुल नहीं बनता था यार। मतलब अभी तो हम जीते हैं, क्या पहले हम नहीं जीत सकते? क्या पहले हम स्पिन ट्रैक्स नहीं बनाते? लेकिन एक मिनट, अगर पहले हम स्पिन ट्रैक बना देते तो वो जो पर्सनल माइलस्टोन के लिए जो क्रिकेटर खेल के गए हैं, आपके कप्तान, उनके 190 कैसे बनते? कैसे खेलते? बिल्कुल सही बात है। ये बात तो वाकई सही बात है ना। अगर ये रोड पिचेस नहीं बनती, अगर ये फ्लैट पिचेस नहीं बनती, तो उनका क्या होता? उनका करियर तो शुरू से पहले खत्म ही हो जाता। उनकी ये फैन बेस तो वो उनको तो मिलता है ना कुछ एडिट शेडिट बनाने के लिए, वही छक्के, वो चौके, खैर सॉरी छक्के नहीं लगते उनसे, सॉरी वही चौके पे चौके, और वो उनको वहां से मिले। और तो वही वजह होती, रोड पिचेस पे तो आपका बच्चा भी आगे खेल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को भी बहुत हुआ है। जिस तरह वो खेले, विकेट्स नहीं ले सके, इस तरह लोगों को ये लग रहा था कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है ही नहीं पाकिस्तान के पास। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जब आप
अपनी पिचेस को ठीक करेंगे ना, आपके बॉलर्स का सबसे ज्यादा फायदा है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो बेहतरीन से बेहतरीन बॉलर्स पे लाती है। फास्ट बॉलर्स हमारे पास बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, अब तक हमारे बैट्समैन भी आ इतने अच्छे हैं। हमें पता है उनको ग्रूम करना नहीं आता, बस हमें जरूरत है तो उन्हें ग्रूम करने की है। पाकिस्तान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, पाकिस्तान के पास ये कुछ याजूज माजूज बैठे हुए इनको निकलने की जरूरत है, कमी किसी चीज की नहीं है। तो खैर उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह आगे भी इस तरह अच्छा होता रहेगा। इसी तरह साजिद खान और नुमान अली परफॉर्म करते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। यार आयशा एक मिनट, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर भी होने वाला है, अभी देखिए कुछ 6 दिन रह गए हैं सिर्फ, उसका कैप्टन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ और 2 दिन बाद ट्रैवल भी करना है। मुझे बताओ कैप्टन क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है रिजवान। तुम्हें क्या लगता है? मुझे देखिए अभी तो बेटर ऑप्शन तो रिजवान ही है, बेटर ऑप्शन रिजवान, बिल्कुल रिजवान है। लेकिन खैर अभी देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं, क्या सरप्राइज सरप्राइज नाम भी तो आ रहा था इस चीज में। फखर का नाम क्या यार उस बंदे को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसका नाम आ रहा था कि फखर भी जो है ऑप्शन रखा जा सकता है कैप्टन के लिए। कैप्टन से यार मतलब वो कहते हैं ना कि जब नहीं मिलता तो कुछ जारे वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं कि यार हम तो तुम्हें ये भी देने वाले थे, वो भी देने वाले थे। अब जब फखर ने फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ मैनेजमेंट के खिलाफ जहां गलत चीजें हो रही थी सिर्फ उनके खिलाफ जो आवाज उठा दी, अब उसका ये सारी चीजें तो बैकफायर हुई है ना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है और इस पे कहा था कि लीगल एक्शन भी लिया गया है फखर के ऊपर। सब कुछ हुआ है। आयशा खैर देखते हैं कि कैप्टन कौन होता है और हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर कैसे जाएगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई थी कुछ तब तक तो प्रॉपर व्हाइट वॉश नजर आ रहा था, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी टीम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी टीम है और यही है कि पाकिस्तानी टीम कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। खैर इसी उम्मीद के साथ अब हम इजाजत लेते हैं कि पाकिस्तान अपनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस करके दिखाएगा जैसे अभी हुई है। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।